ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका पुनः एक बार इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम, जैसा कि आप जानते हैं, श्री ईशोपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम 10वें मंत्र का अध्ययन कल कर रहे थे और उसका तात्पर्य हमने थोड़ा आधे तक देखा है और आज उसका तात्पर्य आगे बढ़ाएंगे। तो मैं पढ़ता हूँ फिर से एक बार उस मंत्र को और फिर अनुवाद, और उसके पश्चात जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से प्रारंभ करेंगे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 10। अन्य देवाहुर्विद्ययान् यदा आहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद् विचचक्षिरे। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। और इसकी विस्तृत चर्चा कल हम कर रहे थे और जैसा कि आपने कल ध्यान दिया होगा, श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विशेष रूप से भगवद गीता के 13वें अध्याय का 8 से लेकर के 12 श्लोक जो है उसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया है। उसमें जितने गुण बताए हैं उन गुणों का यहाँ पर विस्तार करके प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था। 18 विभिन्न मुद्दों के साथ, 18 पॉइंट्स के साथ उसका विस्तार प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में किया था। तो मैं वहीं से हम आरंभ करेंगे। 18 पॉइंट्स तो कल देख लिए थे। और मुझे आशा है आप सब ने उसमें से नोट्स भी लिखी होगी। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो, और इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अवश्य नोट्स लिखी होगी आपने।
और जैसे कि मैंने ये भी आपसे निवेदन किया था, यदि संभव हो तो प्रतिदिन उसका पुनरावर्तन कर सकते हैं, प्रतिदिन एक बार उसे पढ़ भी सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं। तो जैसे इस श्लोक में भी भगवान अंत में बताते हैं कि ये जो बातें मैंने बताई है वो सब विद्या है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अविद्या है। भगवत गीता के श्लोक में भी भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कह रहे हैं कि यहाँ जो 18 बातें बताई वो सब विद्या है, इसके अलावा जो कुछ है वो सब अविद्या या अज्ञान है। लेकिन इससे महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का मत व्यक्त किया है कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य रूप स्वरूप मात्र हैं। भौतिक विद्या के सारे भेद। अब मुख्य रूप से जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बताता आ रहा हूँ, परंतु थोड़ा विस्तार से यदि बताऊं तो बहुत ही स्पष्ट बात यह है कि जितना भी भौतिक ज्ञान हम अर्जित करते हैं यहाँ पर इस संसार में, हमारी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, ये सारा ज्ञान जो है वो संपूर्ण रूप से बाह्य ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, बाह्य ज्ञान है, और उसे हमारी आत्मा के रूप में उन्नति के लिए उसका कोई भी लाभ नहीं है। किसी भी प्रकार से उसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा, उसका आत्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं, हमारे वास्तविक अस्तित्व के साथ उसका कोई मेल नहीं। जो भी ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान केवल इस शरीर से संबंधी जो कुछ भी है उसका ही ज्ञान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्राप्त होता है। परंतु जो आध्यात्मिक गुरुकुल है वहाँ पर हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इस्कॉन के गुरुकुलों में या अन्य कोई ऐसे प्रामाणित और प्रामाणिक गुरुकुल हो, वहाँ पर भी ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का ये मत है कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं, और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। हमारे आचार्यों की एक विशेषता ये है कि बहुत ही स्पष्ट वक्ता है हमारे आचार्य सब, बहुत ही स्पष्ट वक्ता। क्या कहते हैं उसे, सत्य वक्ता और स्पष्ट वक्ता। और हो सकता है कभी किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन ये जो सत्य है वही सत्य बोलते हैं। तो सत्य यही है और सत्य ही बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि ये जो हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में ज्ञान ले रहे हैं उससे हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, एकदम टॉप क्लास के, एकदम वाइट जो गधे होते हैं, ऐसे गधे हम बन सकते हैं, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो उनका मत एकदम स्पष्ट है, क्योंकि ये माया का रूप है। ये जो बाह्य ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो माइक है, माया का रूप है। तो माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं, और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। तो हमने देखा कि ईशोपनिषद में भी यही बात हमें समझाई जा रही है। भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। प्रभुपाद जी अब अपनी भाषा इसमें सम्मिलित कर रहे हैं कि भौतिक विज्ञान से आधुनिक पुरुष जो है वास्तव में एक गधा बनता जा रहा है।
तो आप सबके लिए यहाँ पर मैं विराम लेते हुए इस बात को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो भी आवश्यक है, अर्थात कि आजीविका के लिए उतना ज्ञान उनको स्कूलों में, कॉलेज में लेने दीजिए जितना उनके कैरियर के लिए या इस प्रकार। और उनको हमेशा ये स्मरण करवाते रहिए कि ये ज्ञान केवल अपने आजीविका के लिए, कैरियर बनाने के लिए, उसके लिए है। वास्तविक ज्ञान हम हमारे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम या जो बच्चों के कार्यक्रम मेरी पत्नी चला रही है उसमें, या सत्संग प्रोग्राम में, या आप स्वयं उन्हें दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से मुख्य जो ज्ञान है वो स्कूलों कॉलेजों में जो प्राप्त कर रहे हैं उसको इतना महत्व न दे, इस प्रकार उन्हें ट्रेन करना चाहिए। और आपको अपने आप को भी ट्रेन करना चाहिए कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर के कभी भी इतना ज़्यादा वजन न डालें कि उनकी मानसिकता खराब हो जाए। मेरा बहुत निजी अनुभव भी है और मैंने बहुत दूसरों के अनुभव से भी देखा कि जब माता पिता कुछ हद के बाहर जब पढ़ाई के लिए कहते रहते हैं तो उनके लिए आदर हृदय से समूल नष्ट हो जाता है। समूल, मूल के साथ आदर ही नहीं रहता उनके लिए, और एक नज़रिया बदल जाता है उनके प्रति देखने का। ऐसा लगता है कि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, और उनसे प्रेम तो दूर दूर तक कहीं प्रेम रहता नहीं, और उनकी बातों से को अवॉइड करने का, उनको नज़रअंदाज करने का प्रयत्न करता है बच्चा, और अपने मन को कहीं और लगाने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तो एक सीमा तक आप उन्हें बड़े प्रेम के साथ एक मित्र की भांति कह सकते हैं कि भाई अपना जीवन थोड़ा सा, जो भौतिक जीवन है उसे थोड़ा स्टेबलाइज, थोड़ा अच्छा करने के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई ज़रूरी होती है। ये मुख्य कुछ नहीं, मुख्य पढ़ाई तो हमारी भगवत गीता और हमारी माला जो है वो हमारी मुख्य है पढ़ाई, और कुछ है नहीं। परंतु ये कैरियर बनाने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बड़ी डिग्री ले लेने का। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चों को ट्रेन करिए तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप पढ़ाई के पीछे पड़े रहेंगे तो ये मैंने जो कुछ कहा ये बिल्कुल सत्य है, ये वो आपसे धीरे धीरे नफ़रत करते जा सकते हैं। जो स्वाभाविक रूप से जो पढ़ाई में बहुत रुचि ले रहा है, यानी कि हमेशा फर्स्ट आता है, बहुत ही तेज है पढ़ाई में, तो आप उनको कह सकते हैं कि देखना, याद रखना कि ये सब कुछ नहीं है। तुम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो, कोई बात नहीं, परंतु ये सब सर्वस्व नहीं, ये बाह्य ज्ञान है। जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। तो इस बातों को आप अपने बच्चों को बता करके उनके विवेक को, वास्तविक विवेक को जागृत कर सकते हैं, और जो अंधापन छाया हुआ है भौतिक जगत में उससे उनको बाहर निकाल सकते हैं और सही संस्कार दे सकते हैं कि पढ़ाई केवल आजीविका तक पर्याप्त है, ये ज्ञान कुछ काम नहीं लगेगा, ये ज्ञान। और मैं आपको दूसरा भी अनुभव बताता हूँ, आगे भी शायद प्रभुपाद बताते हैं कि ये पढ़ाते जो है ना वो ज्ञान वास्तव में कहीं अप्लाई भी नहीं होता है। जो इतिहास में पढ़ाते हो कहाँ अप्लाई होता है, जो ज्ञान स्कूलों में पढ़ाते कहाँ अप्लाई होता है। यहाँ तक कि मैंने इंजीनियरिंग में हमको जो पढ़ाया जाता था, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मार्केट में कहीं उस बात की कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो युगों पहले का कुछ इंजीनियरिंग के बेसिक जो होते हैं वो सब पढ़ाते हैं और मार्केट में कुछ और ही चल रहा है। अर्थात जो आधुनिक अभी जो साइंस है वो तो कुछ पढ़ाते नहीं कॉलेज में, और कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उसका कोई उपयोग नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इस प्रकार मैं आपको अनुभव से भी कह रहा हूँ और जो हमारे आचार्य कह रहे हैं उसके आधार पर भी कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा उन पर बोझ मत डालिएगा बच्चों पर कि वो आपसे भी नफरत करने लग जाए। प्रेम से, बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें धीरे धीरे जितना पढ़ना है उतना पढ़ने दीजिए। मुख्य महत्व
आध्यात्मिक ज्ञान को दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ आध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं। तो कुछ भौतिकवादी राजनीतिज्ञ, ये सब थोड़ी क्या कहते हैं, पॉलिटिकल बातें भी प्रभुपाद जी आज कर रहे हैं इसमें। लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है। इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। हमारे राजनीतिज्ञ, आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने स्वयं को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। देखिए, परिणाम इस भौतिक अभ्यास का या भौतिक ज्ञान विज्ञान का जो परिणाम है, आधुनिक हमारी शिक्षा शैली या शिक्षा प्रणाली जो है, उसका जो परिणाम है वो अब बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ये भी 50 वर्ष पूर्व बता रहे हैं। अभी तो इसका स्तर इतना गिर चुका है कि पूछो मत। तो आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने स्वयं को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों तक का भी सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो उसी समय 50 वर्ष पूर्व ये शुरू हो गया था कि सभी स्टूडेंट, सब गुजराती में कहते हैं ना, माथा भारे। तो ऐसे सब बड़े भारी हो जाते, कोई शिक्षकों से कंट्रोल नहीं होते और कोई शिक्षकों की या अपने गुरुओं की कोई ना मर्यादा, ना मान, ना सम्मान, कुछ भी नहीं करते। मुझे स्मरण होता है कि प्रभुपाद जी ने जब सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत की अमेरिका में, तो सब हिप्पी बच्चे, नवयुवक बच्चे 16 से लेकर के 20-21 ऐसे सब नवयुवक सब उनसे जुड़े। फिर उन्होंने एक मैचलेस गिफ्ट स्टोर, ऐसा एक शॉप जैसा खाली था, उसमें उन्होंने पहला मंदिर आरंभ किया और वहाँ पर सुबह शाम लेक्चर देते थे प्रभुपाद जी। और जब ये नवयुवक युवतियाँ आते थे तो बैठने के लिए कोई स्थान, चेयर नहीं, तो सबको नीचे बिठाते थे। तो सब प्रभुपाद जी सामने बैठे और उनके सामने पैर फैला के बैठते थे, सब दोनों पैर ऐसे लंबे करके उनके सामने। और बगल में गर्लफ्रेंड बैठी है, उसके गले में एक हाथ ऐसे डाल करके बैठा है और एक हाथ से सिगरेट पी रहा है। इस प्रकार आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था में सब वो वहाँ लेक्चर सुनने आते थे प्रभुपाद जी का। और वहाँ से लेकर के, वहाँ से शुरुआत करके प्रभुपाद जी ने उन्हें यहाँ तक प्रशिक्षित किया कि वही सब आज हमारे गुरुजन हैं, जो 40-50 साल से सन्यास आदि लेकर के सारे शास्त्रों में इतने पारंगत हैं कि कोई भारतीय इतना नहीं होगा। वहाँ तक उन्होंने प्रशिक्षण दिया। तो ये गुरुकुल का वैदिक प्रशिक्षण है। और आज की स्कूलों में क्या प्रशिक्षण देते हैं, जिस अवस्था में वो प्रभुपाद के पास आए थे वो प्रशिक्षण। यार टीचर फ्रेंड ही है, आपका दोस्त है, आप उसके साथ कैसे भी रहो, उसके सामने गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डाल के बैठो, सिगरेट पियो एक हाथ से, कोई परेशानी नहीं। फिर प्रभुपाद जी धीरे से कहते थे, अगर संभव हो तो ये पैरों को ऐसे फोल्ड कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे बैठना चाहिए ऐसे। तो फिर वो अच्छा ऐसे बैठते थे। फिर बोलते थे वो धीरे से वो हाथ थोड़ा हटा लो गर्लफ्रेंड के कंधे से। तो हाँ, ओ ठीक है, सिगरेट बाहर नहीं फेंक सकते, बाद में क्लास के बाद पियो। हाँ ठीक। उस प्रकार उन्होंने प्रेम से धीरे धीरे प्रशिक्षण दे के ऐसा उनको ट्रेन किया कि अद्वितीय है। तो लेकिन अब आधुनिकता की जो बात कर रहे हैं,
हमारे विश्वविद्यालय में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि विद्या की संस्कृति विद्या अर्थात ज्ञान से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। कितना स्पष्ट बोल रहे हैं। हिम्मत चाहिए, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए इस तरह स्पष्ट बोलने के लिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं जो इस तरह से बोल सके। अब हमें अगर पब्लिक में ये बोलना हो तो कई बार सोचना पड़ेगा, लोग टूट पड़ेंगे कि क्या बोल रहे हो। अरे भाई, लेकिन जो सत्य है वो यही है, इसलिए हमारे आचार्य निडर है और बोल रहे हैं, कह रहे हैं यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या का ही केंद्र है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक वैज्ञानिक तो घातक अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त हैं जो वैज्ञानिक हैं। इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। ब्रह्मचर्य की तो बात कहाँ से आएगी जब हम को एजुकेशन में ही पढ़ रहे हैं, अर्थात कि स्त्री और पुरुष एक साथ पढ़ते हैं, लड़के लड़की बच्चे बच्ची जो भी कहो सब एक साथ में पढ़ते हैं। तो ब्रह्मचर्य का तो प्रश्न ही उठता नहीं, क्योंकि ये एक सामान्य क्या कहते हैं प्राकृतिक रचना है हर एक जीव की कि उसको जो अलग लिंग है उससे आकर्षित होना ही है। तो स्त्रियां पुरुष से आकर्षित होंगी, पुरुष स्त्री से आकर्षित होंगे। तो पूरे विचार जो है वो अपने आप ही विचलित होंगे। ये भी 12 साल 13 साल से लेकर के संपूर्ण परिवर्तन आरंभ हो जाता है। तो मैं स्वयं भी एक को एजुकेशन स्कूल में पढ़ा हूँ, वो भी अहमदाबाद की अत्यंत अति आधुनिक स्कूल GLS में पढ़ता था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हमारे टाइम पे मैं बहुत अधिक भाग्यशाली था उस तरह से देखने जाए तो, कि मेरे टाइम पे हम लोग सब एक क्लास में लड़के लड़कियां होने के बावजूद भी हम इतनी आसानी से बात नहीं करते थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये स्मरण है कि कब मैंने किस लड़की से बात की होगी, अर्थात कि बिल्कुल ना के बराबर किसी से बात करते। लड़की से बात करना मतलब ऐसा लगता था वो तो को एजुकेशन था। लेकिन वही GLS, आज तो उसकी कोई हम वर्णन नहीं कर सकते। बाद में जो मैं सुन रहा था, ये पूरा का पूरा कल्चर ही बदल गया। मैं हमेशा बताता था अपने पूर्व के क्लासों में कि जब मैं दुबई गया तो हमारे घर के बगल में वो LJ कॉलेज हुआ करती थी, है अभी भी है वहाँ अहमदाबाद में। तो वो LJ कॉलेज में जब मैं दुबई गया तब तक मैं देखता था कि जो लड़कियाँ जो वहाँ पढ़ने आती है उसमें से लगभग 75-80% लड़कियाँ जो हैं वो पंजाबी ड्रेस पहनती थी, अच्छा दुपट्टा वगैरह डाल करके, और अच्छे ड्रेस में आती थी। लगभग 70 से 80% लड़कियाँ। जब 4 साल के बाद मैं दुबई से आया तो 80% लड़कियाँ ऐसा ड्रेस पहनती थी कि मुझे कहीं चेहरा इधर से उधर घुमाना पड़ता था। तो आश्चर्यचकित स्पीड से पूरा कल्चर बदल रहा है। केवल 4 सालों में इतना फर्क पड़ गया था उस समय। अब क्या होगा वो तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हम 3 महीने लॉकडाउन में रहे, लेकिन दया थी भगवान की, कॉलेज भी लॉकडाउन थी, नहीं तो हमारे घर के आसपास से ही घूमते रहते हैं लड़के लड़कियां। और मैं देखता हूँ इतने मुक्त रूप से एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ ब्रह्मचर्य का कहाँ प्रश्न आता है। मैं ये सब पॉइंट्स इसलिए उठा रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य का प्रश्न ही नहीं। और माँ बाप इतने मंद बुद्धि हैं, इतने मंद बुद्धि हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं कि अपनी बच्चियों को कैसे ड्रेस पहनाना चाहिए, क्या ड्रेस पहनने से क्या रिएक्शन होता है सामने वाले पर,
वो इतना समझते क्यों नहीं माता पिता? और अगर माता पिता समझते होंगे तो शायद बच्चे सुनते नहीं होंगे, ये भी संभव है। परंतु और थोड़ा सा स्पष्ट कहूँ, जैसे प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते थे कि माताओं को या कोई स्त्री को हमेशा अपना वक्षस्थल और अपना बाकी का जो शरीर है उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए। कम से कम वक्षस्थल ढका हुआ होना चाहिए और पीछे का साइड भी अच्छे से ढकी हुई होनी चाहिए। आज जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही हो रहा है कि अंदर से शब्द ही नहीं निकल रहे। वह इतना भावुक हो गया हूँ मैं इस कल्चर को देखकर। आश्चर्यचकित हूँ मैं कि माता पिता क्यों अपने बच्चों को ये समझा नहीं सकते कि क्या कपड़ा पहनना चाहिए किसके सामने। एक पुरुष की दृष्टि जो है वो ये प्रोग्राम है, प्रकृति का प्रोग्राम, कि पुरुष की दृष्टि हमेशा एक सामान्य पुरुष की दृष्टि हमेशा स्वाभाविक रूप से एक स्त्री के शरीर को स्कैन करती है। स्कैनर जानते हैं ना, जैसे वो पेपर डाला और स्कैन हो गया पूरा, ऐसे स्त्री के शरीर को स्कैन करती है और मुख्य रूप से वक्षस्थल और पीछे की साइड जो है वो सब उसके मस्तिष्क में वो उसको डेटा भेजता है। मैं एक आपको बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूँ। और जब कोई व्यक्ति पुरुष किसी स्त्री की तरफ इस तरह देखे तो कर्मों के बंधन दोनों तरफ लगते हैं। जो पुरुष देख रहा है उसको कर्म लगते हैं, जो जिस स्त्री के अंग को वो देख पाया उस स्त्री को उससे डबल कर्म लगते हैं। और जब कभी कोई भक्त देख जाए तो 4 गुना कर्म लगेंगे, और अगर कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी की नज़र जाए तो इन कर्मों की कोई सीमा ही नहीं। और इसीलिए स्त्रियों को ही हमारी संस्कृति में, इस्लामिक संस्कृति में, क्रिश्चियन संस्कृति में और हर धर्म की संस्कृति में संपूर्ण रूप से शरीर को ढकने की संस्कृति है। हर धर्म में, हर धर्म के मूल में स्त्रियों को अपने शरीर को ढक के रखने का प्रावधान है। परंतु ये क्यों किया था वो न सोचते हैं न समझते हैं, और पागल की तरह, कोई मूर्ख व्यक्ति की तरह जो भी टीवी में दिखता है, पिक्चरों में दिखता है, जो विदेशी लोग करते हैं वैसे करते हैं, कुछ भी कपड़े पहनते हैं। तो आप लोगों के चरणों में मैं विनती करता हूँ, आप स्वयं भी, अगर आप माताएं हैं कोई भी, तो आप स्वयं भी कभी ऐसे कपड़े ना पहने और अपने बच्चों को भी कभी ऐसे कपड़े ना पहनाएं। बहुत ही भयानक परिणाम है इसके। कर्मों में फंस जाते हैं बुरे, क्योंकि सामने वाले की दृष्टि से। और फिर आप देखिए क्राइम कितना बढ़ रहा है, ये जो दुष्कर्म, ये वो, तो क्या कारण है? सामने वाले की कामना को भड़काने वाले का कारण क्या है? सबके दोष निकाल के उनको फांसी पे लगा रहे हैं, लेकिन कौन ये सोचेगा कि उनकी कामनाओं को प्रज्वलित क्या कर रहा है? आपके जो वस्त्र हैं उसी से तो प्रज्वलित होती है उनकी कामनाएं। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है, एक स्त्री के रूप में, एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में अपनी पुत्रियों के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और धार्मिक जिम्मेदारी, कि हम धर्म का पालन करें और जैसा योग्य है वैसा ही आचरण करें। तो विशेष रूप से भक्तों को इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रशिक्षित किया था, सारी माताओं को अपने सर ढकना चाहिए, पूरे अंग को ढके उस तरह की साड़ी या वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप पंजाबी भी पहन रहे हैं तो भी पूरे सर से लेकर के सब ढका हुआ हो, उस प्रकार के वस्त्र पहने। टी शर्ट, जीन्स, ये इसका कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। हाँ, आप अपने घर में हैं, बिल्कुल अकेले हैं, कोई बाहर वाले नहीं हैं, तो आप अपनी जैसी मर्जी, फैमिली में जो अनुकूल हो, परंतु अन्यथा ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। प्रभुपाद के शिष्यों ने, मेरी पत्नी बता रही कि उन्होंने तो प्रशिक्षण किया था कि किसी भी अवस्था में 24 घंटे साड़ी ही पहनो। माताओं को बस एक ही प्रशिक्षण,
और प्रभुपाद के जितने शिष्य हैं, मेरे ख्याल से लगभग सभी माताओं को आप देखेंगे हमेशा सर ढका हुआ रहता है उनका। और इसलिए हमारे ग्रुप में भी मैं आप लोगों से हमेशा निवेदन करता आया और मैं देखता हूँ कि आप सब मेरे पर कृपा करके सब हमेशा सर ढक के बैठती हैं, सब माताएं। तो मैं बहुत ही आपका कृतज्ञ हूँ, आपके बहुत आभारी हूँ और बहुत अच्छा लगता है। एक सम्मान, स्वाभाविक सम्मान की भावना होती है जब माताओं के शरीर को संपूर्ण रूप से ढका हुआ देखते हैं। विशेष रूप से सर जब ढका है तो बहुत ही एक सम्मान की दृष्टि से पुरुष देखता है उसे। ये सब साइंस है, विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान, और जो नए भक्त हैं उन्हें इसका पालन करना चाहिए। धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है आजकल, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। तो हम देखिए इस वक्त धर्म की शिक्षा व्यवहार में लाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यही सिखाया। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इसे व्यवहार में लाइए। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्रों में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। अर्थात धार्मिक स्तर पर भी आजकल इतना सब बिगड़ चुका है कि आप जैसे बड़े बड़े धर्मगुरु जो स्वयं बन बैठे हुए धर्मगुरु हैं, बहुत बड़े बड़े, उनके आप जो भी उनका जो प्रोग्राम होता है उसमें देखिए कोई पाबंदियां नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नीति नहीं, कुछ नहीं। बस आप आइए, ये करिए, वो करिए, थोड़े पैसे डालिए और चले जाइए, हो गया। तो ये सब मनोमालिन्य कह रहे हैं प्रभुपाद जी व्याप्त है। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड है जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में ये भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है। क्योंकि ईश्वर ने कृपापूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने में पूर्ण बनाया है कि वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह युक्त हैं। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही इतराले, लेकिन वे लोग कहलाने वाले इन विशाल अति अधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। थोड़ा साइंटिफिक बेस पर हमें समझा रहे हैं। ये जो एक प्रेजेंटेशन है मैंने आपको सबसे पहले क्लास में दिखाया था, उसी प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा है जो अभी मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, परंतु उसमें भी, उस प्रेजेंटेशन में भी है कि उसमें दिखाया जाता है कि हम यहाँ पर अहमदाबाद में बैठे हैं, आप अहमदाबाद में, मैं वृंदावन में, फिर अहमदाबाद से बड़ा तो गुजरात है, फिर गुजरात से बड़ा भारत है, भारत से बड़ी ये पृथ्वी है, फिर पृथ्वी से बड़ा ये ग्रह है, फिर उससे बड़ा ये ग्रह है, फिर उससे बड़ा सूर्य है, फिर सूर्य के सामने पृथ्वी को दिखाया तो इतनी छोटी दिखती है, फिर पूरा ब्रह्मांड दिखाया तो पूरे ब्रह्मांड के सामने सूर्य इतना छोटा दिखता है, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हमारा ब्रह्मांड इतना छोटा दिखता है। तो हमारी क्या गणना है? हमारी कोई गणना ही नहीं। एक छोटे से कण के जैसे हम तैर रहे हैं, हमारी पृथ्वी तैर रही है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ये अंतरिक्ष में जो रॉकेट वगैरह जा रहे हैं, सैटेलाइट्स जा रहे हैं सब जगह, और ये सब बड़े बड़े आधुनिक आविष्कार कर रहे हैं, परंतु ये सब उसके बारे में नहीं विचार कर रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े जो ग्रहों को जो तैरा रहा है, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो तैरा रहा है, उस साइंटिस्ट के बारे में ये विचार नहीं करते। वो ये विचार करते कि हम ये ग्रह पर पहुंच जाएंगे, वो ग्रह पर पहुंच जाएंगे।
तो तात्पर्य यह है कि वास्तव में जो मूल आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विचार करना चाहिए वो ये मूर्ख आधुनिक वैज्ञानिक नहीं करते हैं। तो आगे फिर मतलब यही सब चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य असंख्य हैं और लोकमंडल भी असंख्य हैं। परमेश्वर के सूक्ष्मतर अंश के रूप में हम शुद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपना अधिपत्य जमाना चाहते हैं। कितने मूर्ख हैं देखो। सूर्य असंख्य है क्योंकि ये एक ब्रह्मांड का एक सूर्य, ये भी एक हमें मिला है। पता नहीं और कोई दूसरे इसी ब्रह्मांड में कोई दूसरे छोटे मोटे सूर्य हो, ऐसे तो नहीं है, परंतु कोई मान लो अगर हो तो चलो, हमारे नहीं दूसरे सौर मंडल में दूसरे सूर्य तो है ही। तो हजारों सूर्य और अनंत कोटि ब्रह्मांड लोक ये वो है। और हम सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, अर्थात जो वैज्ञानिक है चाहते हैं सबके ऊपर अपना अधिपत्य हो। बताओ, अपने घर में अपनी पत्नी पर अधिपत्य नहीं, उससे मार खाते हैं और चले पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों अधिपत्य जहाँ यहाँ जोर जोर से हंसी की आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में। तो नहीं होता है इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और सामान्यतया हम बुढ़ापे तथा रोग से निराश हो जाते हैं। तो बार बार हम जन्म लेते, बार बार रोग, बार बार बूढ़े होते हैं, फिर भूल जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निश्चित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। जैसे कि भविष्य पुराण आदि में अनेक शास्त्रों में ये भविष्य बताया है कि कलयुग में अंत तक, अर्थात अब वो 4,28,27 हजार वर्ष जैसा बाकी है कलयुग, तो अंत तक तो मनुष्य की उम्र 15 से लेकर 30 वर्ष तक की हो जाएगी। हाइट उसकी बहुत कम हो जाएगी, 3-3.5 फीट जैसा, और बहुत ही कमज़ोर होगा। पूरी पृथ्वी पर सब्जियां समाप्त हो जाएगी, वनस्पतियां समाप्त हो जाएगी, यहाँ तक कि पशु भी समाप्त हो जाएंगे, और मनुष्य केवल मनुष्य का आहार करेगा। ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो ऐसे घोर महाकलयुग को क्यों देखना है? जल्दी जल्दी भजन करो, जाओ यहाँ से निकलो। यही है प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसी जन्म में कार्य समाप्त कर दो और जन्म मत लो। तो धीरे धीरे घट रही है, और भला हो अविद्या की संस्कृति का, ये जो अविद्या के मूर्ख लोगों ने इन लोकों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं, ताकि वे इन्हें कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सके। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बना रहे हैं, जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है। इस कार्य के लिए अच्छा, इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि प्रभुपाद जी के समय में ही लोग चंद्र पर पहुंच गए, और थोड़े समय में उन्होंने एडवर्टाइज देना शुरू किया कि हम चंद्र पर अब ज़मीन बेचना आरंभ कर रहे हैं, तो आप में से जिनको खरीदना हो वो हम अच्छी स्कीम डालने वाले हैं, तो खरीदिए। और आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सत्य है, सनातन सत्य, कि लोगों ने चंद्र पर ज़मीन खरीद ली, और ये सरकार बेच रही थी। वो भी कोई चीटर नहीं, सरकार ही चीटिंग करती, और उन्होंने कितनी ज़मीनें बेच दी चंद्र में, और बड़े बड़े धनिक लोगों ने खरीदी। अब फिर बाद में अब के कुछ वर्षों में मंगल पर ये चल रहा है प्लानिंग कि मंगल पर कुछ बनाएंगे, और अभी से बुकिंग करो, नहीं तो फिर ज़मीन मिलेगी नहीं मंगल में। तो इस प्रकार तो ये इतने तेज बुद्धि वाले सब हैं, बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी। क्या कहें उनके लिए, आहा, इतनी बुद्धि। तो
तो इस कार्य के लिए प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बना हुआ है। किसी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। देखिए, ये अभी हमें अनुभव हो ही रहा है। किसी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। तो हमारे पास जो टोटल धन होगा उसमें 50 क्या बहुत अधिक धन हमारा सुरक्षा के लिए चला जाता है। कितनी ट्रेनिंग, कितने उपकरण, कितने सैनिक, कितने बम, गोले, दारू, क्या क्या नहीं जमा करके रखते, और फिर भी चाइना घुस जाता है, पाकिस्तान घुस जाता है, इतने आतंकवादी ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो और फिर भी इतना धन उसके पीछे व्यय हो जाता है। ये मिसाइल, उसका टेस्टिंग, ये लाया, वो लाए, और आश्चर्यजनक ढंग से कि सारा देश का आधे से अधिक धन उसमें चला जाता है। वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, यही सत्य है। इनमें से कोई भी ये सोचते नहीं कि वास्तविक ज्ञान क्या है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी भगवत गीता पढ़ते हैं, रोज सुबह 1-2-3 घंटा पता नहीं पूजा करते हैं, और अत्यंत सात्विक है, आध्यात्मिक है, सात्विक नहीं, आध्यात्मिक। हमारे गुजरात में 13 वर्ष का जो उनका समय था चीफ मिनिस्टर के रूप में, उसमें से मुझे जहाँ तक स्मरण है 5 या 6 बार वे हमारे इस्कॉन अहमदाबाद में मुख्य अतिथि के रूप में आते थे जन्माष्टमी पे। मैं स्वयं उनको आमंत्रित करने जाता था मेरे पब्लिक रिलेशन की सेवाओं में, आप जानते हैं कई लोग। तो अब वो स्वयं अपने आप को आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, परंतु वो जीवन वो इस देश को नहीं दे रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वे इस देश को भौतिक जीवन दे रहे हैं और स्वयं आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। तो ऐसे लीडर का क्या फ़ायदा है? ऐसे लीडर का क्या फ़ायदा है जो आध्यात्मिकता, जो वास्तविक ज्ञान है, वो अपने देशवासियों को नहीं दे सके? तो क्या फ़ायदा है? तो यही बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। भौतिक, आप देखिए उनके लेक्चर, मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से कोई वो नहीं है, परंतु उनके लेक्चर देखिए, हमने ये हासिल कर लिया है, हमने वो कर दिया है, हम ऐसा कर रहे हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान का भी गर्व बस ये लगा रहता है। मुझे ये आज भी स्मरण है कि जब राधानाथ महाराज की पुस्तक का अनावरण करने आए थे अहमदाबाद, महाराज अहमदाबाद आए थे और मोदी जी को बुलाया था वो जर्नी होम उस पुस्तक का अनावरण करने के लिए गुजराती में। तो मोदी जी को लेक्चर देने के लिए कहा, मोदी जी ने लेक्चर देना आरंभ किया, और जैसे मैंने शायद इसी में कहा था आपको, सबसे पहला उन्होंने ईशोपनिषद का पहला जो मंत्र है वही उन्होंने बोल करके अपना लेक्चर आरंभ किया, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो वो उनको कंठस्थ है, अच्छी बात है। और फिर बाकी का उनका 90% लेक्चर जो है वो विवेकानंद पे था। अब प्रभुपाद पे 1-2 शब्द बोल लेते, आप थोड़ी भगवत गीता की कुछ बात कर लेते। तो तात्पर्य ये है कि कहाँ क्या कौन से गर्व की बात कर रहे हैं, विवेकानंद की इतनी बढ़ाई कर रहे हैं, और किस चीज़ के लिए आप आए हैं, किसके बारे में बोलना चाहिए। तो आध्यात्मिक रूप से भी सब भ्रमित हैं। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करता है, और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देता है। भगवत गीता के असली ज्ञान के विकास के हेतु उपदेश देता है।
ईशोपनिषद। इस मंत्र में इस बात का संकेत है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। तो विद्या का यदि उपदेश भी लेना हो तो किसी धीर गंभीर जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो वास्तविक ज्ञानी है, उनसे लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। क्षमा करें, जो भौतिक मोह आकर्षणों से जो विचलित नहीं होता उसे धीर कहते हैं। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। तो धीर कैसे बन सकते हैं? धीर कैसे बन सकते हैं? पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई धीर नहीं बन सकता, अविचल नहीं रह सकता। अर्थात कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, जो परंपरा से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति ही हमें वो ही धीर होता है और वही हमें, उसी से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साक्षात्कार होने पर वह न तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, न शोक करता है। वो धीरस् तत्र न मोह्यति, वो तो खैर शरीर के उपलक्ष्य में है, परंतु वो किसी से न मोह्यति, तो वो किसी से न विचलित होता है, न मोहित होता है, न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है और न शोक करता है। न शोचति न कांक्षति, तो आकांक्षा भी नहीं और न शोक, न शोचति न कांक्षति। ऐसे धीर से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धीर व्यक्ति अनुभव करता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किया है वे सब बाहरी तत्व हैं। अतएव वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। ये शरीर जो हमने प्राप्त किया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बुरा सौदा है, इट्स अ बैड बार्गेन अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये हमने बुरा सौदा लिया है शरीर लेके, लेकिन उसका अच्छा उपयोग अब कर लो। अर्थात कि आपने मार्केट में कुछ खरीदा, कुछ बिजनेस किया और पता चला रही है ये तो बेकार वस्तु आ गई, अब क्या करें? बैठ के सोचते हैं इसमें से कुछ ऐसा करते हैं कि इसका अच्छा उपयोग हो जाए, और फिर वही तो बुद्धिमान है और वही तो अच्छा बिजनेसमैन है। तो हमें उस बिजनेसमैन की तरह इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करना चाहिए, और वो है भगवान की भक्ति। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए मैं जीवात्मा हूँ, और मुझ जीवात्मा के लिए ये भौतिक शरीर तथा मन एक बुरा सौदा है। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव चेतन जान पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष की अंश रूप जीवात्माएं ही जगत को गतिमान बनाती है। तो भगवान की जो तटस्था शक्ति है, हम सब जीव, हम ही इस जगत को चला रहे हैं। हम नहीं होते तो जगत कैसे चलता? अर्थात जागृति, इसमें जो जागृति प्रवृत्ति है वो हम ही कर रहे हैं, चला तो भगवान रहे हैं। धीर व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को अनुभव कर लिया है। किसने? धीर व्यक्तियों ने अपने आचार्यों से सुनकर, सब जान करके, नियमों का पालन करके इस ज्ञान का अनुभव कर लिया है। ये जगत जड़ जगत है, अस्थाई है, परिवर्तनशील है, मृत जगत है,
मोह और माया से भरा हुआ है और हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास होना, उनकी सेवा करना, और हमें इस शरीर से भक्ति करके यहाँ से मुक्त होके जाना है। बस इतना उन्होंने समझ लिया है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो विधि विधान गुरु की शरण में उनके आदेश अनुसार पालन करने चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता। तो ये नियम पालन करना, मंत्र जप करना, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना और बाकी अन्य नियम, आध्यात्मिक नियम, भौतिक नियम, ये सब हमें हमारे इस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। वहाँ पर शिक्षा दी जाती है कि आप अपने शरीर को किस तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगा के रख सकते हो। बस ये नियम केवल एक आध्यात्मिक वास्तविक गुरु ही आपको दे सकते हैं। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। तो प्रामाणिक गुरु, कल हमने देख लिया कि प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं, कैसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना है और किस प्रकार उनके पास जाना है, वो भी हमने देखा। गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और उस गुरु की सेवा करते हुए विनम्रता पूर्वक, विनीत भाव से उनके पास जा कर के आप सुनकर ही, अर्थात उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करके, आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके हम स्वयं भी धीर बन सकते हैं। अर्थात प्रभुपाद को यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो उनके ज्ञान को अपने जीवन में धीरे धीरे उतार के हम सब धीर हो सकते हैं, अर्थात हम सारे प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकते हैं। उदाहरणार्थ भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। अर्जुन कैसे धीर बन पाया? भगवान से ज्ञान प्राप्त करके। पूर्ण शिष्य को अर्जुन की ही तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही धीर से विद्या सीखने की विधि है। ये विधि है धीर से विद्या सीखने। तो इसमें गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए के अर्थ को जरा समझना महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि मान लेते हैं कि कुछ क्षण के लिए कि जैसे मैं अभी आपके पथ प्रदर्शक या शिक्षा गुरु जैसा रोल कर रहा हूँ, मान लो, तो मुझे भगवान के समान होना चाहिए। तो मतलब मुझे पीताम्बर पहन के, यहाँ मुकुट लगा के, वो मोर पीछ लगा के, ऐसी बांसुरी यहाँ खड़ी रख के ही बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं, भगवान के समान होना चाहिए के अर्थ है भगवान की दिव्यता जो है, उनके जो गुण हैं उसी प्रकार, और उनके जो आदेश हैं उनके आदेशों का आचरण अपने जीवन में प्रदर्शित करते हुए भगवान के समान होना चाहिए। तो अर्थात ये नहीं है कि मैं अपने आप को भगवान समझूं कि हाँ देखा लिखा मैं भगवान के समान हूँ, देखो झुको झुको आ जाओ मैं भगवान हूँ। तो गुरु तो वास्तव में गुरु को विनम्रता का पाठ सिखाना है शिष्यों को। तो वो स्वयं बहुत विनीत होना चाहिए, गुरु विनम्र होना चाहिए और अपनी विनम्रता से आपनी आचरी सिखाइमु सबाइनु, अपने आचरण से सबको सिखाना है कि भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। तो भगवान ही रहते हैं, परंतु गुरु जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और इसीलिए भगवान के समान पूज्य होते हैं, परंतु वो भगवान नहीं होते हैं, भगवान के समान पूज्य होते हैं। तो उन्हें आदर उस प्रकार देना चाहिए, गुरु को भगवान के समान ही गुरु को आदर देना चाहिए। और गुरु को भगवान के समान
अपने गुणों को विकसित करना चाहिए प्रयास से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कहीं कोई गलत धारणा ना हो जाए, इसलिए ये स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर कहीं भी दिखाई दे कि कोई गुरु अपने आप को भगवान समझने लगा है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। और यदि गुरु में भगवत्ता के गुण प्रदर्शित नहीं हो रहे, भौतिक गुण दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, तो भी सावधान हो जाना चाहिए। और अगर गुरु में सारे आध्यात्मिक गुण हैं और बहुत ही शुद्ध है, विनम्र है, तो शिष्य को उन्हें भगवान के समान उनकी सेवा और पूजा करनी चाहिए। ये शिष्य का धर्म है। आगे अधीर अर्थात जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, अर्थात जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया, सामान्य व्यक्ति कभी शिक्षा देने वाला अगुवा नहीं बन सकता, अर्थात गुरु नहीं बन सकता। कोई जो सामान्य व्यक्ति है वो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। ना है। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो स्वयं को धीर दिखाने का स्वांग करते हैं, भरते हैं, वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। तो जो राजनीतिज्ञ अपना, आप देखिए हमेशा जब भी राजनीतिज्ञ चलते हैं तो ऐसे एकदम शांति, धीर धीर, तो परंतु वास्तव में वो सबसे अधीर होते हैं। हमेशा उचाट, चिंता, टेंशन, तकलीफें, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं। उन्होंने स्वयं भी किसी धीर से, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इसलिए अधीर होते हैं। और वो स्वांग रचते हैं कि हम बहुत धीर हैं, परंतु वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो रुपए पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो वे जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पथ तक किस प्रकार ले जा सकते हैं? अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। ये आखिरी लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सारी चर्चा इसी एक लाइन में समा जाती है। तो बस ये 10वें मंत्र का यहाँ पर तात्पर्य संपन्न होता है। व्हाट इज द टाइम? 5:40। तो अब 11वां मंत्र की चर्चा कर सकते हैं आरंभ, या फिर जैसे आप कहें। शुड वी स्टार्ट? क्योंकि ये पूरा तो हो नहीं पाएगा, आधा ही कर पाएंगे, आधा भी नहीं हो पाएगा। या फिर किसी के कोई प्रश्न आदि हो तो वो ले सकते हैं, 2-4 प्रश्न, तो भी समय हो जाएगा। 20 मिनट जैसा तो है हमारे पास समय। आगे बढ़ूं? 11वां मंत्र ठीक है, सबका यही सुझाव है। तो मंत्र 11 श्री ईशोपनिषद। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं। विद्याम असली ज्ञान को, च और अविद्याम अविद्या को, च तथा यह जो व्यक्ति, तत् वह वेद जानता है,
उभयम दोनों, सह एक ही समय, अविद्या अज्ञान के सेवन से, मृत्युम बारंबार आने वाली मृत्यु को, तीर्थवा पार करके, तैरना कहते हैं ना, तैरते हैं, तो ये तीर्थवा अर्थात तैरना, पार करके, विद्या ज्ञान से, अमृतम अमरता, अश्नुते भोगता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान अर्थात विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा, महत्वपूर्ण बात, जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, अर्थात विशेष रूप से मैं कहूँ तो हम सब जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, हम सब इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम सब को इस भौतिक संसार की अविद्या का ज्ञान भी लेना पड़ता है, स्कूलों कॉलेजों में जाना पड़ता है, हम सब ये भी लेते हैं। और हम सब इस आध्यात्मिक ज्ञान को भी बहुत सुंदर ढंग से हम स्वीकार करते हैं, सतत निरंतर अध्ययन करते हैं, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि सब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, अपने जीवन में उतारते भी हैं और साथ साथ ये अविद्या का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि अब हम अगर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा हृदय अंतःकरण जो है वो आध्यात्मिक विद्या या ज्ञान की तरफ रखेंगे और बाह्य रूप से जो चल रहा है जो चलने देंगे, तो हम इस जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकते हैं और अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकते हैं। अमरता का पूर्ण वरदान, वास्तविक अमरता क्या है? वास्तव में हम सब के सब अमर ही हैं, हमेशा से अमर ही हैं, क्योंकि न जायते न म्रियते वा कदाचित, न जन्म होता है न मृत्यु होती है, हम तो हमेशा अमर ही हैं, हम जीवात्मा हैं। तो हम अपने मूल स्वरूप में जब भगवान से जा मिलते हैं, उनके साथ उनकी सेवा में लग जाते हैं हमेशा के लिए, तो हम अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। आइए इसे और स्पष्ट रूप से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी से सुनते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। प्रत्येक जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, 84 लाख योनियों में, एक ही प्रयास करता है हर जीव कि मैं जीवित कैसे रहूं और बस जीता रहूं, जीता रहूं, जीता रहूं, बाकी सब मर जाए लेकिन मैं हमेशा जीवित रहूं, बस यही एक प्रयास, और हमेशा फेल होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति, आगे इसमें हिरण्यकश्यपु का उदाहरण देंगे प्रभुपाद जी कि कैसे वो अमरता के लिए उसने क्या नहीं किया, क्योंकि इसमें अमरता की बात आई ना इस मंत्र में, तो अमरता को प्राप्त करने के लिए उसने क्या नहीं किया, परंतु चाहे कोई भी कुछ भी कर ले वो मृत्यु से बच नहीं सकता। तो आगे पढ़ते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा होना या बीमार रहना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापा या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रकृति से इन समस्याओं को
हल किया जा सकता है। तो जो आधुनिक ज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली, ये किसी से भी, इनमें से किसी में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। थोड़ा सा अंतर इधर का उधर प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे कि कोई बूढ़ा हो गया तो उसको प्लास्टिक सर्जरी से उसके चेहरे की झुर्रियाँ हटा सकते हैं, और फिर थोड़े समय बाद फिर बूढ़ा हो जाए, फिर हटाओ, फिर करो, फिर पूरा मुंह ऐसा एकदम खराब दिखने लगेगा। तो ऐसा कुछ पैच वर्क जिसे अंग्रेजी में कहते हैं करके जबरदस्ती बुढ़ापे को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। न बुढ़ापा, न रोग, न मृत्यु, किसी को भी ये भौतिक विज्ञान टाल नहीं सकता। अब देखिए, इस कोरोना की महामारी में इतने धनवान से धनवान लोग मृत्यु प्राप्त किए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके पास क्या नहीं था, इतने धनवान, इतने प्रतिष्ठावान, उनकी सेवा में कौन नहीं आ सकता था। लेकिन ऐसे बड़े बड़े धनिक लोग इस कोरोना के सामने घुटने टेक दिए, कोई नहीं बचा पाया उन्हें। तो ये बहुत, ये प्रकृति हमें समझाना चाहती है। ये एक प्रकृति की, जैसे एक माँ अपने बेटे को समझाती है, समझाती, जब नहीं समझता तो एक छोटी थप्पड़ मार देती कि चल, अब फिर वो समझ, ओह अच्छा। तो इस प्रकार ये प्रकृति मैया हमें थप्पड़ मार के समझा रही है कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तो अपनी डींगे हाँक, साइंस की, इसकी उसकी, कुछ नहीं होगा। क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा। जो मैं चाहूँगी वही करूँगी। और इसलिए कोरोना ने ऐसा कहर सब जगह मचा दिया कि सब, कितने बड़े बड़े धनिक लोग, प्रतिष्ठावान लोग शरीर छोड़ दिए। और क्या फ़ायदा। एक बीच में कुछ व्हाट्सएप में आया था, वो सत्य है असत्य पता नहीं, परंतु कोई मेरे ख्याल से या तो इस्लामी देश का था शायद, या कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ का कोई व्यक्ति था। ऐसा बोलते कि सबसे धनवान व्यक्ति वहाँ का, उसके पास इतना स्वर्ण है कि जिसकी सीमा ही नहीं, इतना स्वर्ण, और वो अपने शरीर पे भी इतना कुछ 30 किलो या ऐसा स्वर्ण धारण करके हमेशा घूमता। इतना धनवान व्यक्ति कोरोना हो गया और मर गया। और जब उसकी मृत्यु शैया पे उसको रखा तो पूरे स्वर्ण से भरा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? इतना धन, लेकिन उसको मृत्यु से और एक कोरोना जैसी बीमारी से नहीं बचा पाया, इतना धन। तो तात्पर्य यही है, ये आधुनिक ज्ञान हमें नहीं बचा पाएगा। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। तो मार सकता है, ये आधुनिक विज्ञान से जल्दी मारने के लिए बहुत सारे उपकरण ढूंढ सकते हैं, ये संभव है, बॉम्ब, गोलियां, ये वो है, परंतु बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, और वो भी रोग को, बुढ़ापे तथा मृत्यु को। परमाणु पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानते हैं। देखिए, अब हिरण्यकशिपु की बहुत सुंदर पूरी चर्चा करते हैं प्रभुपाद इसमें। जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था, अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोकों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास पृथ्वी पर नीचे उतारने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई भी नहीं मरता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे वह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा हैं,
और समस्त लोकों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं अमर नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही पहले नहीं बन जाता अमर, अगर मेरे पास ये शक्ति होती, तो मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ, तो तुम्हें मैं कैसे अमर बना सकता हूँ, इसलिए आई एम सॉरी, वो तो मैं नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। तो फिर ये बुद्धिमान ने क्या मांगा? जैसा कि भगवत गीता से 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वे अमर हैं। तो अब ब्रह्मा जी के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि ब्रह्मा जी के जीवन के बारे में भगवत गीता में 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है। क्या कहा है? सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते होरात्रि विदो जनाः। तो सहस्र युग पर्यंतम, इसका अनुवाद पढ़ते हैं, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। तो वास्तव में 1000 युग अर्थात 1000 चतुर्युगी, अर्थात कि वास्तव में 4000 युग, क्योंकि एक साइकिल में 4 युग है। तो ऐसी 1000 साइकिल जब होती है, अर्थात 4000 युग जब होंगे, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। ये 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया। और फिर तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में भगवत गीता में प्रभुपाद जी बड़े विस्तार से समझाते हैं कि ब्रह्मा जी की आयुष्य, उनका आयुष्य कितना है, कौन सा युग कितने वर्ष का है, उसकी सारी गणना यहाँ पर इस तात्पर्य में बताते हैं। तो आप सब, यदि संभव हो तो संभव होगा ही, क्लास के बाद भगवत गीता लेकर के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक 8.17 उसके तात्पर्य को पढ़िए, तो ब्रह्मा जी की उम्र का पता चलेगा। 31 नील 10 अरब 40 करोड़ या खरब, ऐसा कुछ, ऐसे वर्ष तक की उनकी आयु है। अर्थात वे उनका 100 वर्ष का आयुष्य है। 100 वर्ष जीते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन हमारी गणना के अनुसार इतने अरबों अरबों वर्षों का उनका आयुष्य है। ये सब यहाँ पर बताया। और वो ये महाविष्णु के, नारायण के, कारणोदक्ष विष्णु के समय के अनुसार कितना है वो, उनकी एक उच्छ्वास, एक सांस जो छोड़ते हैं, उतने समय में ब्रह्मा जी 100 वर्ष जी लेते हैं। तो हिरण्य का अर्थ है, प्रभुपाद जी अब हिरण्यकशिपु पे आगे वापस बोलते हैं, हिरण्य का अर्थ है सोना और कशिपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। गुजराती में कहते हैं ओशिकु और संस्कृत में कहते हैं कशिपु। तो हिरण्य ओशिकु मतलब सोने का ये पिलो, आप जो सर के नीचे रखते हैं तकिया, पिलो। तो हिरण्य कशिपु का अर्थ है सोने का मुलायम बिस्तर। तो ये धूर्त महाशय, प्रभुपाद जी कहते हैं ये धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री, इन्हीं 2 वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतएव हिरण्यकशिपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य से, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। उसने ये भी प्रार्थना की कि मैं न तो पृथ्वी पर, न जल में, न ही आकाश में, यह लिखा नहीं, न किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकशिपु ने सोचा
कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा। उसने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया कि मैं ये सब मांग लूँगा तो फिर मुझे कौन मारेगा। लेकिन किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंततोगत्वा भगवान ने नृसिंह, अर्धमानव अर्ध सिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार दिया। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत जीव की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना के परे था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही बात कहनी है कि हिरण्यकशिपु जैसे अत्यंत शक्तिशाली भौतिकवादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका। तो मृत्यु रहित कोई नहीं बन सकता है। तो फिर आज के क्षुद्र हिरण्यकशिपु भला क्या कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी आजकल के जो लोग हैं उन्हें क्षुद्र हिरण्यकशिपु कह रहे हैं। तो आजकल के क्षुद्र हिरण्यकशिपु क्या कर सकते हैं जब वो मुख्य हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कर सका? जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। प्रभुपाद जी बड़ी मजाक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये आजकल के जो हिरण्यकशिपु वो क्या कर सकते हैं जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। अर्थात वो जो भी योजना बनाते हैं योजना फेल हो जाती है, योजना बनाते हैं योजना फेल हो जाती है। ये क्या कर पाएंगे ये लोग? श्री ईशोपनिषद, व्हाट इज द टाइम? ओके। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक होते हैं कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है और इसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उपाध्याय जी कह रहे हैं अगर वास्तव में अमर होना है और स्थायी रूप से सुखी होना है, अर्थात हमेशा सुखी रहना है, तो भगवद गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, भागवत आदि। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। हम भ्रमित हैं, इसलिए यहाँ पर जो है उसी को सत्य मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं और उसी में चिपके रहते हैं। हमें बस जागना है कि ये हम ये नहीं हैं शरीर और ये संबंध, वास्तव में हम भगवान के दास हैं। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है और वह अपने आध्यात्मिक घर को लौटकर ही सुखी हो सकता है। और 2-3 पेजेस जितना है, तो मुझे लगता है यहाँ पर ही आज विराम लेते हैं और आगे की चर्चा कल फिर करेंगे। किसी को कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। और हाँ, कल तो फिर संडे है, कल भक्ति वृक्ष क्लास होगा और परसों फिर हम
इसे आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है, कुछ सुझाव सुधार? But that was not so relevant, so इसलिए मैंने शायद स्किप किया। लीलामृता बता रही है कि जो प्रभुपाद जी का चंद्र यान वाली जो मैंने बात बताई कि उस समय लोग प्रभुपाद के समय चंद्र में जाते थे, तो उस समय प्रभुपाद जी ने कहा, ये अतिरिक्त ज्ञान है जो आपको बस जानकारी के लिए, प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद जी किस कक्षा के आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, ये परिचय भी प्राप्त होगा इससे। प्रभुपाद जी को लोगों ने बताया कि प्रभुपाद जी भक्त चंद्र पर पहुंच गए, लोग चंद्र पर पहुंच गए, अमेरिकन लोग, और प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। तो सबने कहा नहीं, ये समाचार में दिखा रहे हैं ये लोग हुआ। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। तो एक उनके शिष्य को थोड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा ये क्या प्रभुपाद जी, हो सकता है बूढ़े हो गए इसलिए अब कुछ बातें उनके समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनको बताना चाहिए कि नहीं देखो संभव है ऐसा। तो वो क्या किया उसने, वो जाके टीवी खरीद के ले आया और टीवी ला करके प्रभुपाद जी के सामने रखा और कहा प्रभुपाद जी देखिए, और उसमें दिखाया समाचार कि, और वो वीडियो भी उन्होंने लिया था अमेरिकन लोगों ने कि जो अंतरिक्ष यान है वो चंद्र पर उतरता है, उसमें से लोग उतरे और ये सब वीडियो दिखाया पूरा। और फिर प्रभुपाद जी को कहा उसने कि देखिए प्रभुपाद जी चंद्र पर। प्रभुपाद जी ने पूरा वीडियो देखा, बोले अच्छा है लेकिन ये संभव नहीं है। तो वो तो एकदम पागल जैसा हो गया, बोला अरे प्रभुपाद जी को दिखाया है और फिर भी बोल रहे ये संभव नहीं है, ये कैसे। अब फिर वो बहुत क्रोधित हो गया और अपसेट हो गया और चला गया वहाँ से। अब कुछ समय के बाद अब ये जो अमेरिका ने उपलब्धि प्राप्त की, उससे किसी प्रकार से रशिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी ध्वस्त हो गई और रशिया जो है पूरी तरह से चौपट हो गया, एकदम पूरा देश बर्बाद हो गया। ये कुछ था, वो बहुत गहरी सब बातें हैं लेकिन राजनीतिक बातें। और कुछ समय के बाद ये समाचार प्रसिद्ध हुआ कि अमेरिका ने केवल रशिया की इकोनॉमी को उसके क्या कहते हैं उसके उस देश को समाप्त करने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने स्टूडियो में ऐसा शूटिंग किया था। एक स्टूडियो बनाया था और स्टूडियो में चंद्र जैसा वातावरण बनाया और वहाँ पर यान उतरता है, उसमें से ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं जैसे चंद्र पे चल रहे हैं, ऐसा वीडियो बना करके उसने पब्लिश किया। और उसके कारण कुछ ऐसा राजनीतिक उथल पुथल हुई जिससे रशिया बैठ गया और ये बात सिद्ध हुई। और जब इस भक्त ने ये सुना, दौड़ करके आके ऐसे लंबे हो करके प्रभुपाद के चरणों पे गिरे, प्रभुपाद प्रभुपाद आप अकल्पनीय हैं। प्रभुपाद ने वीडियो देखकर भी कहा था ये संभव ही नहीं है, और एक शुद्ध महाजन जैसे एक शुद्ध महाभागवत भक्त की वाणी, और वही सत्य था कि वो संभव नहीं था, उस समय चंद्र पर वो नहीं गए थे। तो ये है प्रभुपाद की शक्ति का परिचय। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, और अपने सुंदर सुंदर मुखारविंद को आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं कुछ समय के लिए। राजेश प्रभु। जय। प्रश्न आए हैं, जैसा अभी सुना, जैसा ब्रह्मा जी का चार चतुर्युग ऐसा 1000 बरस बीतते हैं तो एक दिन होते हैं जी। तो लगभग अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। नहीं,
ब्रह्मा जी की आधी उम्र निकल गई है, ब्रह्मा जी की आधी उम्र चली गई है, क्योंकि एक उनके जीवन काल में नहीं, एक दिन में 14 मनु होते हैं, और जो भी हो, लेकिन ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में से आधी उम्र उनकी निकल चुकी है। ये ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसकी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल है कि कौन सा क्या कौन सा, वो बहुत सारी डिटेल में जाने के बदले बस इतना ही कि ब्रह्मा जी की आधी उम्र निकल गई है, अभी आधी उम्र बाकी है, और उनके एक एक दिन की गणना, एक एक वर्ष की गणना, वो सब हमारी बुद्धि के परे की बात है। परंतु ये सत्य है कि ब्रह्मा जी अभी एक दिवस के नहीं हुए, ब्रह्मा जी लगभग 50 वर्ष तक ऐसे आधी उम्र उनकी बीत चुकी है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आराध्या का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा आराध्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। केम छे बेटा? मजामा। आशीर्वाद छे तमारा। प्रभुपाद जी ना, गुरु महाराज ना आशीर्वाद। बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारे साथ विपिन विहारी प्रभु भी आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही उत्तम कक्षा के, टॉप क्लास के साधक हैं, उनकी साधना इतनी अच्छी है कि हम कोई उनकी तुलना नहीं कर सकते। और जो आप में से जो नहीं जानते, उनके लिए प्रतिदिन 70 माला 70 माला पर डे निरंतर कई समय से कर रहे हैं वो। एवरी डे 70 राउंड चैंटिंग, एवरी डे भागवत और चैतन्य चरितामृत का रेगुलर रीडिंग, और वो रिपोर्ट सब हमें देते हैं हमारे ग्रुप में, तो हम जानते हैं, तो हम भी उनको मैच नहीं कर सकते, ऐसी साधना है उनकी। बहुत हमें गर्व है प्रभु जी पर। नहीं प्रभु साहब, आपका प्रयत्न है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है। नहीं प्रभु, ये आपकी शिक्षा है जो हम जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये आपका बड़प्पन है, मेरा कुछ नहीं है। हरि हरि। और किसी का कोई प्रश्न आदि या कुछ हो तो पूछिए, अन्यथा विराम देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, मेरे निवेदन के बाद भी 7 जनों का वीडियो बंद है। ये है एकदम टॉप क्लास के, यहाँ से ऐसे देखो तो ऐसे सर नीचे नहीं हो सके, ऐसे क्लास के वो उन्नत। ये सुनकर एक वीडियो ऑन हुआ, बताइए, दूसरा भी हुआ, तीसरा हुआ। ऐसा है, ऐसे जब तक हिलाओ नहीं ना, तब तक ये कोई सुनते नहीं है। चलिए ठीक है। हरे कृष्णा। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।